नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं हम। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो है ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन। और एनसीईआरटी का जो है आपने ये चैप्टर पढ़ लेना है। 21 चैप्टर है और ये हमारा बायोलॉजी एमसीक्यूज़ का जो सीरीज़ चली है उसका 23rd लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले के जो 22 लेक्चर हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आई बटन में ऊपर देखिएगा उसको अच्छे से। मैंने आपको वहाँ पर एक एक करके समझाने की कोशिश की है एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको बायोलॉजी। ठीक है, तो आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस जो हैं अनिवार्य रहेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपके लिए बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ लेकर आया हूं। तो प्लीज़ 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 वीडियो को जो है ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक जब करते हो आप तो ज़्यादा जगह जो है ये वीडियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, शेयर हो जाती है खुद ब खुद। ठीक है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बायोलॉजी जो है अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पेज पर जो है इधर उधर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है आपके दोस्तों तक पहुँचे, सभी तक पहुँचे और सभी इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम जो ब्रेन के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया जीके ट्रिक ऐप उसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर मेरा जो बायोलॉजी का बैच है वो स्टार्ट हुआ है। एनसीईआरटी हमने क्लास +1 से जो है वो स्टार्ट किया है। तो आज इसका जो है वो दूसरा लेक्चर जो था वो मैंने लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर हमारा कल हो चुका है, सेकंड लेक्चर आज हमारा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे कल होगा। तो कल 3 बजे जो है मेरे साथ जो है जीके ट्रिक ऐप के अंदर बैच में जो है बायोलॉजी के बैच में जो है आपको लाइव जुड़ना है। बैच कोड है B2QFI जो है बैच कोड है। आपने ये कोड यूज़ करना है और आपने बायोलॉजी के बैच में ज़रूर जुड़ना है। अगर आपको नहीं जुड़ना आता तो आप यहाँ पर आई बटन में वीडियो देखेगा उससे रिलेटेड, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको स्टोर सेक्शन में HP टेट TGT आर्ट्स के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। 220 रुपीज़ के ये नोट्स हैं। ठीक है, सीटेट साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ये 200 रुपीज़ के नोट्स हैं। ठीक है, और जैसे आप टेट मेडिकल या TST मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर भी आपको जो है मिल जाएंगे 30 रुपीज़ में। ये भी आपके 30 रुपीज़ के हैं। तो बैच में एनरोल कर लीजिए। बायोलॉजी का बैच है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एंड ऑल्सो कंट्रोल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फंक्शन। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो कमांड को देता है, कंट्रोल करता है सिस्टम को, जितनी भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं बॉडी के उसको कॉज करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो देखिए जो आपका ब्रेन होता है वो जनरली किस चीज़ का भाग है? वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और यही जो ब्रेन है आपका ये कंट्रोल करता है आपका वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस को बॉडी के, यार फिर कमांड देने में भी यही मदद करता है। जब पूरी बॉडी के सिस्टम को ये कंट्रोल करता है तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये ब्रेन का पार्ट है। अब देखिए जो ब्रेन की कवरिंग होती है, ब्रेन को जो है आपका बोनी पार्ट जो है वो जो कवर करता है वो स्कल होता है। स्कल का भी कौन सा भाग होता है? वो क्रेनियम होता है। कौन सा भाग होता है? वो क्रेनियम होता है। तो क्रेनियम जो है आपका वो बोन्स को यानी कि ब्रेन को जो है कवर अप करता है। तो देखिए ये जो है आपका आगे वाला जो पार्ट है ये आपका फोर ब्रेन है। ठीक है, और ये जो आपका भाग है बीच वाला, ठीक है, ये सारा पीछे वाला आपका ये फोर ब्रेन ही है। ये जो बीच वाला पार्ट है आपका ये आपका मिड ब्रेन आता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है आपका ये हाइंड ब्रेन आता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है ब्रेन का वो आपका मिड ब्रेन है। क्या है? मिड ब्रेन है। जो लार्जेस्ट पार्ट है वो आपका है फोर ब्रेन। कौन सा है? फोर ब्रेन आपका लार्जेस्ट पार्ट है, ये आपको याद रखना है। तो ये सेरेब्रम आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। दूसरा मिड ब्रेन के पार्ट देखिए। मिड ब्रेन में आपके पास एक सेरेब्रल क्वाड्रिजेमिना आता है, वो आपका मिड ब्रेन का पार्ट है। साथ साथ जो हाइंड ब्रेन होता है उसका पार्ट है पोन्स फेरोलाई, सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लोंगेंटा। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो मेडुला ऑब्लोंगेंटा से ही निकलती है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका पूरा का पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि 3 भागों में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है द क्रेनियल मेनिंजेस आर कवर्ड बाय एन आउटर लेयर। जो क्रेनियल मेनिंजेस है यानी कि क्रेनियम जो है उसकी जो है वो 3 लेयर है। ब्रेन को कवर अप करने के लिए 3 लेयर्स का इस्तेमाल होता है। एक होती है ड्यूरामेटर, दूसरी होती है अराकोनॉइड, ठीक है, और तीसरी होती है पायामेटर। ठीक है, तो देखिए जो ड्यूरामेटर है वो क्रेनियल मेनिंजेस को जो है आउटरली कवर अप करती है, आउटर बाहर की तरफ से। मान लो ये आपका ये क्रेनियम है तो उसके बाहर की तरफ से जो है कौन कवर अप करेगा, ड्यूरामेटर। और जो मिडल में जो लेयर होगी वो आपकी होगी अराकोनॉइड, और जो अंदर जो लेयर होगी वो आपकी पायामेटर। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था द क्रेनियल मेनिंजेस आर कवर्ड बाय एन आउटर लेयर ड्यूरामेटर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कॉर्पस कैलोसम आर द पार्ट ऑफ। ये कॉर्पस कैलोसम किसका पार्ट है? तो देखिए जो फोर ब्रेन के पार्ट हैं, मैंने आपको बताया कि सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट भी जो है आपका यही है फोर ब्रेन का, ये पूरे ब्रेन का। दूसरा थैलेमस आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, एपिथैलेमस आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, डायंसेफेलम आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, और सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर है या कॉर्पस कैलोसम है वो आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। तो देखिए कॉर्पस कैलोसम जो है आपका किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए कौन सा जो पार्ट है बॉडी का वो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। तो देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है, जब आपको हंगर यानी कि भूख लग रही हो या थर्स्ट किसी चीज़ का हो रहा हो, ठीक है, या ड्रिंकिंग के लिए प्यास लग रही हो, ठीक है, या बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा हो, कंट्रोल में ना हो, या मतलब टेम्परेचर हो रहा हो, ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच कैनाल पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। अब ये इन चारों में से बताना कि कौन सी कैनाल जो है वो पास करती है मिड ब्रेन से। तो मिड ब्रेन आपका कहाँ होता है, जो थैलेमस होता है फोर ब्रेन का या हाइपोथैलेमस होता है फोर ब्रेन का, और पोन्स यानी कि जो हाइंड ब्रेन का जो पोन्स फेरोलाई होता है उसके बीच में जो मिड ब्रेन होता है। ठीक है, तो याद रखें कि जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है वो जो कैनाल है वो पास होती है मिड ब्रेन से। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो सेरेब्रल एक्विडक्ट जो कैनाल है वो पास होती है मिड ब्रेन से। ठीक है, और एक और याद रखना है कि सेरेब्रल क्वाड्रिजेमिना क्या है, यानी कि ये मिड ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मिड ब्रेन में लोब्स एक तरह से स्वेलिंग्स आपको 4 स्वेलिंग्स दिखती है या 4 लोब्स दिखती है। तो उन 4 लोब्स को क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोल रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना कि ब्रेन स्टेम कौन कौन से हैं। तो मिड ब्रेन से लेकर हाइंड ब्रेन तक जो है फॉर्म करते हैं ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही हैं। ये मैक्सिमम देखा जाता है 10th क्लास में भी आता है और आपके हायर लेवल के एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी आता है, नीट के एग्ज़ाम में भी आता है। तो देखिए जो आपका ब्रेन है का कौन सा पार्ट है जो मेंटेन करता है बॉडी के पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को संभालता है। तो सेरेब्रम जो है वो पार्ट है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है ये, और जो ये सेरेब्रम है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। पोन्स फेराइलाई जो है वो आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है और डायंसेफेलॉन किसका है, फोर ब्रेन का पार्ट। ठीक है, तो वो जो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखता है वो आपका सेरेबेलम है, बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। देखो ब्रेन का जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, तो हाइंड ब्रेन अटैच होता है। अब हाइंड ब्रेन में भी कोई पोर्शन जो है अटैच होता होगा, तो मेड्यूला आपको याद रखना है कि वो अटैच होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं
कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज, जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, जो हार्ट को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस को हेल्प सिक्रेट होने में मदद करता है, तो वो कौन सा सेंटर है? वो है आपका मेडुला। बी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पाइनल ग्लैंड इज जनरली सीन इन, जो पाइनल ग्लैंड होता है वो कहाँ देखा जाता है? तो वो फोर ब्रेन में देखा जाता है, और फोर ब्रेन के भी किस पार्ट में? एपिथैलेमस में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और एक आता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड है आपका, ये सैलिवरी ग्लैंड है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड और पाइनल ग्लैंड कौन सा है। पाइनल ग्लैंड आपका ब्रेन का ग्लैंड है एपिथैलेमस का, और पैरोटिड ग्लैंड जो है वो आपका सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड एज रूफ ऑफ ब्रेन। अब देखिए रूफ ऑफ ब्रेन किसको बोला जाता है? वैसे सेरेब्रम का जो रूफ होता है या थैलेमस का जो रूफ होता है वो आपका होता है डायंसेफ्लॉन, तो वही जो है उसी को जो है हम रूफ ऑफ ब्रेन भी बोल देते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो रूफ ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड डायंसेफ्लॉन। तो ये थी आपकी आंसर की, मैंने आपको यहाँ पे ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके ये। ठीक है, और मेरे साथ जो है बैच में आप एनरोल कर लीजिए। कल 3 बजे फिर से मिलेंगे आपके जीके ट्रिक ऐप के अंदर लाइव सेशन में। B2QFI कोड आपको यूज़ करना है, B2QFI कोड आपको यूज़ करना है, तभी आप बैच में एनरोल हो सकेंगे। जो लाइव सेशंस के पिछले जो लेक्चर्स हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी के लिए फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।